जय श्री महाकाल बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार सा अपडेट लेकर आया हूं। जिन बच्चों ने एमपी बोर्ड 12th क्लास के फर्स्ट एग्जाम में टॉप किया हुआ है, जो डायरेक्ट एग्जाम हुए थे एमपी बोर्ड के फरवरी में, उसमें अगर आप मेरिट लिस्ट में आए थे तो आपको स्कूटी योजना के लिए नॉमिनेट किया गया होगा। तो प्यारे बच्चों, यहां पर मैं आपके लिए एक शानदार सा अपडेट उसी चीज को लेकर आया हूं। फाइनली अब डिसाइड हो गया है कि स्कूटी के 1,20,000 रुपए और पेट्रोल स्कूटी के 90,000 रुपए बच्चों के अकाउंट में कब डाले जाएंगे और किन किन बच्चों को यह पैसे 100% मिलना है। इस वीडियो में सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी और मैं ये भी बताऊंगा कि पिछले साल 2025 में स्कूटी कब प्रोवाइड की गई थी और अभी का मैं अपडेट भी बताऊंगा कि जो फाइनलाइज्ड है स्कूटी मिलना है या नहीं मिलना है या फिर कब तक मिलना है। ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाने वाली हैं। तो सबसे पहले तो आज अपन देख लेते हैं प्यारे बच्चों, ये स्कूटी का जो लाभ है वो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के जितने भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपने स्कूल में, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल में जिन्होंने टॉप किया है, एक लड़का और एक लड़की, उनको यहाँ पे स्कूटी दी जाएगी और ये बात अप्रूव्ड भी हो चुकी है। 495 करोड़ रुपए का सरकार का बजट है कि उन विद्यार्थियों को जो गवर्नमेंट स्कूल के थे या सांदीपनी विद्यार्थी थे जो कि सीएम राइज स्कूल में पढ़ रहे थे, सरकारी होना चाहिए, उन सभी विद्यार्थियों को स्कूटी मिलना तय है। इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए 1,20,000 रुपए और पेट्रोल स्कूटी के लिए 90,000 रुपए की जो राशि है वो गवर्नमेंट के द्वारा आपके अकाउंट में पूरी तरह से दी जाएगी। अब कब मिलने वाले हैं ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। किस महीने में मिलेगी? सर जुलाई में मिलेगी या नहीं मिलेगी? अगस्त में मिलेगी या नहीं मिलेगी? सर 10th वालों को मिलेगी? तो भाई बिल्कुल नहीं, 12th क्लास के बच्चों को ही मिलना है। स्पेशली जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में या सांदीपनी विद्यालय में पढ़ रहे थे। स्कूटी कब मिलेगी, कौन कौन होंगे पात्र, आवेदन क्या है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। एक खुशखबरी वाली बात बता दूं कि मेधावी विद्यार्थियों को यह प्रोत्साहन राशि मिलने वाली है और स्कूटी योजना सरकार की 2030 से लेकर 2031 तक जारी रहेगी। तो जो विद्यार्थी इस साल 12th में गए हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ रहे हैं, भाई उन लोगों के लिए सुपर डुपर लाभ है। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़कर तो आपको मुख्यमंत्री स्कूटी योजना का लाभ 2031 तक मिलेगा। यह गवर्नमेंट की स्कीम अभी भी 6-5 साल तक लगातार चलेगी। तो प्यारे बच्चों, आज देख लेते हैं। एक स्पेशल बात बता देता हूं, यहां पे लिखा हुआ है स्कूल टॉप करने वाले शासकीय स्कूलों के छात्र छात्रा को मिलता है। जो बच्चे शासकीय स्कूलों में हैं, मतलब कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, जो बच्चों ने प्राइवेट स्कूल में टॉप किया होगा उन लोगों को इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन उनको 25,000 रुपीज जरूर मिलेंगे और साथ ही पोस्ट मैट्रिक की और सेंट्रल सेक्टर की जो स्कॉलरशिप है कॉलेज वाली वो भी मिलेगी। साथ ही साथ वो मेधावी योजना का लाभ भी उठा सकते हैं। मेधावी छात्र में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी फीस गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं भरनी पड़ेगी। 1 रुपए फीस में ही आपका एडमिशन हो जाएगा और साल भर आप आसानी से पढ़ाई भी कर पाएंगे। अब आगे की डिटेल जान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले नंबर पे तो ये आपका पूरा कंप्लीट बजट है जो बच्चों को स्कूटी मिलना है। लगभग देखा जाए तो 23,000 बच्चे जो हैं वो स्कूटी के दावेदार रहेंगे। ठीक है, आगे अपन देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो मुझे मिला है, मैंने कलेक्ट किया है। एमपी बोर्ड 12वीं के मेधावी छात्र लंबे समय से स्कूटी योजना 2026 का इंतजार कर रहे हैं। अब सरकार ने इस योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया है जिससे लाखों विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। भाई कम से कम बहुत सारे बच्चे हैं जो इसके लिए अप्लाई किए हुए थे। तो अब देखते हैं अपन क्लियरली क्या होना है। एमपी बोर्ड स्कूटी योजना का इंतजार अब खत्म हो गया है। फ्री वितरण के लिए 495 करोड़ का गवर्नमेंट का पूरा क्या रहने वाला है, बजट इसके अंदर रहने वाला है। तो ये बात भी पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। आगे देख लेते हैं प्यारे बच्चों। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुए मंत्री परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री स्कूटी योजना को वित्तीय वर्ष 26-27 से 2030-31 तक जारी करने की मंजूरी दी गई। मतलब ये स्कूटी योजना अब 2021 तक कंटिन्यू रहने वाली है। ठीक है, सरकार ने इसके लिए 495 करोड़ का बजट की स्वीकृति भी दी है। इससे साफ हो गया है कि आने वाले वर्षों भी पात्र विद्यार्थी को योजना का लाभ दिया जाएगा। इतना बजट पहले से ही तैयार गवर्नमेंट ने कर लिया है। आगे की कुछ बातों को और जान लेते हैं ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके साथ ही विभाग ने सभी संबंधित विभागों को 31 जुलाई 2026 तक बजट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर योजना से जुड़ी पूरी जानकारी दर्ज करने के लिए निर्देश दिए हैं। समय पर जानकारी दर्ज होने पर ही बजट जारी होने पर देरी हो सकती है।
इसके साथ ही विभाग ने सभी संबंधित विभागों को जुलाई ये वाला कंप्लीट हो गया है। एमपी बोर्ड स्कूटी योजना 2026 का लाभ केवल 12वीं में अपने सरकारी स्कूल में प्रथम स्थान स्कूल टॉपर प्राप्त करने वाले नियमित विद्यार्थियों को मिलेगा। ये बात जानकारी, जो बच्चा शासकीय स्कूल में पढ़ रहा था और सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चा नियमित था, स्वाध्यायी नहीं होना चाहिए, रेगुलर वाला बच्चा होना चाहिए, प्राइवेट वाला बच्चा नहीं होना चाहिए, उसी को मिलेगा। इस योजना में कोई न्यूनतम प्रतिशत निर्धारित नहीं है, केवल स्कूल में टॉप करना अनिवार्य है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई बच्चा 60% भी बना रहा है लेकिन वो भी स्कूल का टॉपर है मान लो, तो भाई वो भी स्कूटी का दावेदार है, उसको भी स्कूटी मिलेगी। भाई अगर कोई बच्चा ऐसा मेरी वीडियो को देख रहा है जिसके 60 से ज्यादा परसेंट, 70 तक ही परसेंट बने, लेकिन अगर वो स्कूल का टॉपर है तो भाई उसको आवेदन करना था, बिल्कुल करना था, है ना। योजना के तहत पात्र विद्यार्थी ई स्कूटी के लिए लगभग 1,20,000 और पेट्रोल स्कूटी के लिए अधिकतर 90,000 तक की सहायता दी जाती है ना। ये दो प्रकार से बच्चों को स्कूटी प्रोवाइड की जाती है। आगे और देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। पात्रता के लिए विद्यार्थी का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। अगर कोई बच्चा यूपी का था, राजस्थान का था, कोई बच्चे आरपीएससी के भी होते हैं ना, और कोई बच्चा अगर यूपी का है और मध्य प्रदेश में रहकर पढ़ रहा था, तो भाई एक इंपॉर्टेंट बात यह है, उसको मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। मतलब उसके पास डोमिसाइल होना चाहिए, मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए उसका खुद का, तभी काम होगा। तो आपके पास भी डोमिसाइल होना जरूरी है और नियमित छात्र होना चाहिए सबसे पहले, और 12वीं क्लास में पहली बार में ही उत्तीर्ण हुआ हो। अगर उसने नंबरों में इंप्रूवमेंट किया है या उसने सेकंड एग्जाम देकर परसेंटेज को बढ़ा लिया है तो स्कूटी का लाभ नहीं मिलेगा। पहले एग्जाम में जिसके टॉप आया है, जिसने स्कूल में टॉप किया है, वही इसका हकदार रहेगा। अगर किसी ने मार्क्स इंप्रूवमेंट कर लिया और वो स्कूल में टॉपर बन गया भाई, तो भी उसे किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। भले ही मार्क्स इंप्रूवमेंट करने के बाद वो स्कूल का टॉपर ही क्यों ना बन जाए, लेकिन फिर भी जो बच्चा पहले एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉपर था उसी को ही स्कूटी की राशि दी जाएगी। फिलहाल कैबिनेट ने योजना की अवधि और बजट को मंजूरी दे दी है, लेकिन स्कूटी वितरण की तिथि, लाभार्थियों की सूची और वितरण कार्यक्रम अभी जारी नहीं किए गए हैं। इसी घोषणा का हजारों विद्यार्थी अभी भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको पिछले साल के डेटा के अकॉर्डिंग बता दूं कि पिछले साल स्कूटी कब प्रोवाइड की गई थी। प्यारे बच्चों, 2025 की अगर मैं बात करता हूं तो मध्य प्रदेश बोर्ड एमपी बीएसई की 12वीं कक्षा के स्कूटी टॉपर्स को सरकार द्वारा स्कूटी के 1,20,000 रुपए की राशि दी गई थी, और यह राशि सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में टॉप करने वाले नियमित विद्यार्थियों के बैंक में सितंबर महीने में ट्रांसफर की जाती है। मतलब मैं इतना कह सकता हूं कि सितंबर की 30 तारीख या अक्टूबर की स्टार्टिंग की 10 तारीख मान लो, आपके अकाउंट में स्कूटी के पैसे आसानी से पहुंच जाने वाले हैं। तो जो बच्चों ने बहुत मेहनत की थी उन सभी को बहुत सारा कांग्रेचुलेशंस कि आपको गवर्नमेंट की एक स्कीम का बड़ा फायदा मिलने वाला है। और सबसे अच्छी बात है कि ये स्कीम 2030-2031 तक कंटिन्यू रहने वाली है। तो भाई जो बच्चे अभी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, अभी से ही अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से स्टार्ट कर दें। स्कूल में टॉप करना भी बहुत बड़ी बात है, आपका नॉलेज भी गेन होता है, आप पढ़ते भी हो, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से बूस्ट करके चलो ताकि स्कूल में नाम हो, आगे की पढ़ाई में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हो तो वहां पे भी आपको इसका पूरा बेनिफिट मिल पाएगा। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर किसी बच्चों को हमारे 10th और 12th क्लास के नोट्स चाहिए तो वो नोट्स भी उनको आसानी से हमारे यहाँ से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जय श्री माता।